नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बीबीजे न्यूज। मेरा उपस्थिति फिलहाल पटना में और हमारे साथ उपस्थित है हरजीत सिंह जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है, साथ में समाज सेवी भी हैं, जो समाज में काफी अच्छे अच्छे काम करते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है, उनके दौरान हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यादें अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इनके मन में है। पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी जी के, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का, क्या कुछ यादें समेटी हुए हैं अपने? बहुत सारी यादें हैं अटल जी के साथ, क्योंकि ये उनकी छठी पुण्यतिथि है। उनके द्वारा जो कार्य किए गए विकास के, वो ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि पिछले जो 60 सालों में जो विकास से इस देश को महरूम रखा गया, अटल जी ने उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश की और उसमें उन्होंने सफलता पाई। जिस तरह से ग्रामीण सड़कों का विकास किया, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, वहाँ सड़क के बारे में ना सरकार के पास कोई योजना थी और ना सड़क कुछ ढंग के नजर आते थे, जिसके वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी उससे प्रभावित होती थी। आज ग्रामीण सड़कों के कारण जितने भी फल फूल, जितने भी जो हमारे खेतों में उगते हैं, वो सड़कों के माध्यम से बहुत तेजी से अपने गंतव्य पर जाते हैं और उसका लाभ आम जनता को मिलता है। तो ये ग्रामीण सड़क से अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित किया, ये अटल जी की सोच की वजह से आज हमारे ग्रामीण भाई बहनों को इसका फायदा मिल रहा है। हाँ, अटल जी का बहुत सारे उपलब्धियां हैं सर, गिनने से भी कम पड़ जाएगा। एक पत्रकार, एक अच्छे लेखक भी थे, जिनके माध्यम से उन्होंने समाज में बहुत सारा अज्ञानता को भी ज्ञान की रोशनी में डाला है। उस पर क्या कुछ आप प्रकाशित डालना चाहेंगे? लेखक बहुत बढ़िया थे और लेखन के माध्यम से वो बहुत कुछ बोल देते थे और उससे बहुत बड़ा मैसेज भी दे दिया करते थे। जैसे कुछ उनकी लेखन, उनकी बहुत सारी चीजें तो हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक खास एक छोटी सी उनकी लाइन थी कि आदमी की पहचान उसके धन या उनके आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है, अटल जी कहते थे, और यही उनके समाधि पे लिखी हुई है। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि मन की फकीरी से कुबेर की संपदा भी रोती है। तो ये अटल जी जैसे मन ही सोच सकता है। जी हाँ, वो एक फक्कर विचारधारा के व्यक्ति थे। धन और वैभव से बहुत ज्यादा उनको लगाव नहीं था। देश की सेवा उन्होंने सच्चे दिल से की और यही कारण है कि आज उनके छठी पुण्यतिथि पर हम देशवासी उनको याद कर रहे हैं और एक अच्छी स्मृति के साथ वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। देखिए, अटल जी हमारे दिल में थे, हैं और रहेंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और बहुत कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए किया। लेकिन एक तरफ देख रहे हैं सर कि बांग्लादेश जल रहा है और उसी तरह से हमारे भारत में भी पश्चिम बंगाल में एक कोलकाता में एक वर्किंग महिला डॉक्टर के ऊपर रेप करके हत्या कर दिया गया। सर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क में आप देख लीजिए कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये सभी के ऊपर कभी ना कभी आप देख रहे हैं कि जो उनकी पोजीशन चल रही है, एक तरह से फेलियर राष्ट्र का थप्पा उन पर लगता जा रहा है। और वो हमारे छत्र छाया में थे तो बहुत सही व्यवस्था उनकी चल रही थी, लेकिन खासकर ये चाइना के संपर्क में आने के बाद ये सभी देश आज न कल सब अपने आप में एक्सपोज हो रहे हैं। जी। तो आज बांग्लादेश को मैं समझता था कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था की उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, वहाँ बहुत एशिया में बहुत अच्छा पोजीशन उनका हो गया था, लेकिन इस एक घटना ने वो सारे भ्रम को तोड़ के रख दिया, क्योंकि इनका भी हश्र पाकिस्तान वाला होने जा रहा है। आटे के मोहताज होने वाले हैं लक्ष्मण से। आटा के लिए मोहताज जैसे पाकिस्तान है, वैसे बांग्लादेश भी हो सकता है। तो यहाँ ये चूंकि कट्टरपंथ यहाँ भी बहुत हावी हो रहा है और कट्टरपंथ ही इस देश को बर्बादी के पार ले जाएगी, इसलिए कि पाकिस्तान का जो आज ये हर्ष हुआ है, ये उस कट्टरपंथ की देन है। अब आम जनता वहाँ काफी परेशान है, वो आटे के लिए भी मोहताज है। वेस्ट बंगाल पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? से इतनी बड़ी कांड हो गई, निर्भया कांड से कहीं ना कहीं से जोड़ा जा रहा है। ये तो पूरा देश अब देख रहा है। ममता जी की आंख में आज वो एक समय बहुत आंदोलन करती थी, छोटे छोटे मुद्दे पर बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन उनका होता था, लेकिन आज वो चुप्पी साध के बैठी हुई है। उनके बस में अब कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके भतीजे साहब जो है बंगाल की सरकार को ऑपरेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो एक तरह से मुखौटा बन चुकी है। जैसे सर कहीं देखा जा रहा है, तो सूत्रों से भी पता चल रहा है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल संदीप घोष का ही हाथ बताया जा रहा है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है उस कांड में।
चलिए, ये तो जांच का विषय है। इस पर मैं तो कहूंगा कि आप सीबीआई जांच को रेकमेंड करें, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो, तब हो चुकी है सर, सीबीआई जांच चालू हो चुका है, 2 दिन से चल रहा है सर। हाँ, तो ये तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें आगे आप देखिए क्या होता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के आरजीकल में महिला के साथ सर, डॉक्टर महिला के साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश के सबसे उच्च पद पे राष्ट्रपति मुर्मू जी एक महिला और बंगाल के मुख्यमंत्री भी एक महिला है, कहीं ना कहीं महिला के सुरक्षा पे सवाल नहीं उठता है सर? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि अपने आप को लोह महिला के रूप में, आयरन लेडी के रूप में अपने को प्रस्तुत करती थी ममता दी। लेकिन वो आयरन लेडी की आज बंगाल में क्या पोजीशन है, तो आज वो खुद अपने आप पर फेलियर का ठप्पा लगा ली है। आयरन लेडी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तो कागज पर नहीं हो सकता। ये जैसे अटल जी कहते थे कि कोई भी योजना कागज पे कैसी बनती है वो मायने नहीं रखती, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है वो मायने रखता है, उसका अभ्यास कैसा है ये मायने रखता है। तो उस अभ्यास के मामले में ममता दी तो इंडिया गठबंधन तो कुछ भी करना चाहती है, तो इंडिया गठबंधन जो है हर चीज में उनको राजनीति नजर आती है। अब जहां तक मणिपुर का सवाल है, तो जातीय उन्माद इसका सबसे बड़ा कारण है। तो ये तो विपक्ष तो जातीय उन्माद फैलाना चाहता है, जैसे देश में कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो इनका जातीय जनगणना तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इनका उद्देश्य बहुत गलत है। ये चाहते हैं कि जाति के आधार पर जातियों में जो है संघर्ष बढ़े और उसका फायदा ये उठाएं। इनका उद्देश्य ये है, इनका जातीय जनगणना से कोई लेना देना नहीं है, खाली जातियों के नाम पर ये राजनीति करना चाहती है। और मणिपुर दंगा भी यही जातीय उन्माद का ही विषय था। तो हम तो चाहते हैं कि सभी जात मिलकर रहें, अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं होता है, सब हिंदुत्व है और हिंदुत्व एक साथ होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत हिंदुत्व है और उन्हें एक रखना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हिंदू एक रहेगा, ये राष्ट्र एक रहेगा और मजबूत रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे हरप्रीत सिंह जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है और साथ ही में एक बड़े समाज सेवी है। आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव बीपीजे न्यूज। जय हिंद, जय भारत।